हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। जैसा आप सभी को पता है कि धीरे धीरे एनसीईटी 2026 की काउंसलिंग जो सेशन है आपकी एंड हो रही है और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पे बहुत ज्यादा डिमांड है कि उस यूनिवर्सिटी के बारे में सारी डिटेल्स हम लोग को चाहिए और वहां पे अभी जो है आपका काउंसलिंग प्रोसेस ऑन द वे है, यानी फर्स्ट मेरिट लिस्ट यानी कह सकते हैं कट ऑफ जो है आपकी जारी कर दी गई है। तो सारी चीजें हम लोग बात करने वाले हैं। वह यूनिवर्सिटी का नाम है BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। यहां से अब आपके पास मौका है ITP BA BEd करने के बाद, वो भी 12th के बाद डायरेक्ट आप यहां से ITP BA BEd कोर्स कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वह कौन कौन से कॉलेज हैं जो ITP BA BEd करा रहे हैं BHU से संबंधित, हॉस्टल सुविधा है कि नहीं है, अगर है तो कितनी फीस स्ट्रक्चर है, आपके कोर्स की फीस क्या है, 1 ईयर की पढ़ाई का पूरा खर्चा कितना आएगा, अगर हॉस्टल नहीं मिलता है तो आपका खर्चा कितना आएगा, और साथ ही कटअप क्या गया हुआ है फर्स्ट मेरिट लिस्ट का, उन सब के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दें कि जो भी आपके भाई बहन एनसीईटी 2027 के लिए तैयारी करने जा रहे हैं, आप प्रिस्टाइन क्लासेस के बारे में जरूर उन्हें सजेस्ट करें। हमारे यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जा रही है। 2027 का आपका गुरु बैच 3.0 बैच आपका लॉन्च कर दिया गया है। मात्र और मात्र अगर बात किया जाए तो 2499 में आप इस कोर्स की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके इंपॉर्टेंट डेट्स के जो आपके रजिस्ट्रेशन है। तो आपको पता होगा कि एनसीईटी का जो बच्चे एग्जामिनेशन दिए होंगे 2026 का, ठीक है, उनको अगर वो जो एग्जामिनेशन दिए होंगे उनको अगर BHU चाहिए तो BHU में रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो BHU में रजिस्ट्रेशन करने की जो लास्ट डेट आपकी थी 10 जुलाई थी। 10 जुलाई आपका लास्ट डेट बिल्कुल खत्म हो चुका है, रजिस्ट्रेशन यहाँ पे क्लोज हो चुका है। ठीक है भैया, आया बात समझ में। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो बच्चे किए होंगे उनको पता होगा कि यहाँ पर फीस जो है आपका 300 है और SC ST के लिए 150 रुपए है, OBC अनरिजर्व और EWS के लिए आपके 300 रुपीज है। इसी के बाद बात करते हैं आपका कॉलेज कौन कौन से हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि BHU की तरफ से, ठीक है, BHU से आपके कई सारे कॉलेज अफिलिएटेड है, लेकिन इस बार 2026 में केवल 2 ही अफिलिएटेड कॉलेज हैं जहां पर आप ITP BA BEd कोर्स कर सकते हैं। पहला कॉलेज है आपका RM महिला PG कॉलेज, जिसको आप AMPG के नाम से जानते हैं, ठीक है, AMPG के नाम से जानते हैं। दूसरा आपका वसंता कॉलेज फॉर वुमेन है, जिसे आप VCW के नाम से जानते हैं। इन दोनों ही कॉलेजों में आपका BA BEd कोर्स कराया जा रहा है सेकेंडरी स्टेज का। सेकेंडरी स्टेज यानी कि 9 to 12 पढ़ाने के लिए, यानी कि 9 to 12 को पढ़ाने के लिए आप ये कोर्स कर सकते हैं यहां से, ठीक है। तो ये 2 कोर्स हैं और BA BEd आपका कोर्स अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो 12th में आपके जो भैया वह 50% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही BHU से अगर आपको BA BEd करना है तो यहाँ पर केवल गर्ल्स स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं, गर्ल्स स्टूडेंट ही यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम एज जो आपकी है वो 22 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम है तो चलेगा, उससे ज्यादा है तो नहीं चलेगा, एडमिशन नहीं हो पाएगा। आपने एनसीईटी 2026 का एग्जामिनेशन दिया होना जरूरी होगा। साथ ही सभी 7 सब्जेक्ट में आपने अटेंड किया हो, यानी सभी 7 के 7 सब्जेक्ट आपने अटेम्प्ट जरूर किया हो, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर आप देखेंगे कि जैसा मैंने आपको बताया कि 2 कॉलेज है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे AMPG के बारे में। अगर जिनको भी AMPG अलॉट हुआ होगा उनके बारे वो ध्यान से सुनेंगे इन सब चीजों के बारे में। अगर आपको AMPG लेना तो AMPG में सीट क्या है ध्यान रखिएगा। यहां पर 2 प्रकार की सीट है, एक रेगुलर सीट होती है, एक पेड सीट होती है। रेगुलर सीट आपका और पेड सीट में क्या अंतर है, तो पेड सीट में अंतर ये होता है कि यहां पर थोड़ा पेमेंट ज्यादा आपका लगता है, ठीक है, पेमेंट जो है आपका ज्यादा लगता है और वो आपका एडमिशन यहां पर हो जाता है। तो अगर यहां पर रेगुलर की बात करते हैं 17 सीटें अनरिजर्व के लिए, EWS में 4 सीटें, SC के लिए 6 है, ST के लिए 3 है, OBC के लिए 11 है, PWD के लिए 2 है, EWS के लिए आपका इंप्लॉय वार्ड इसको कहते हैं, EW मतलब इंप्लॉय वार्ड 2 सीटें हैं, यानी कि टोटल 43 सीटें जो है रेगुलर के लिए है। और पेड सीट के लिए जो है जनरल के लिए 3 है, EWS के लिए आपका 1 है, SC के लिए 1 है, ST के लिए कोई भी नहीं है, OBC के लिए 2 सीटें हैं, PWD के लिए नहीं है, एम्प्लॉय वार्ड के लिए भी नहीं है, यानी कि टोटल 7, यानी कि टोटल देखा जाए तो AMPG में कुल 50 सीटों के लिए एडमिशन इस बार हो रहे हैं, ठीक है। और अगर बात करते हैं सब्जेक्ट क्या क्या आपको प्रोवाइड कराया जाएगा AMPG में एज ए मेजर सब्जेक्ट, अगर हम बात करते हैं मेजर सब्जेक्ट आपको क्या क्या प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये मेजर सब्जेक्ट आपके हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, 3 सब्जेक्ट आपको यहां पर अवेलेबल है। किसमें? सोशल साइंस में। लैंग्वेज में बात करते हैं आपका तो हिंदी है, संस्कृत और इंग्लिश है। ये आपके AMPG में मेजर सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। बट कंडीशन यही रहेगा कि एनसीईटी 2026 में
एनसीईटी 2026 में आपने क्या किया हो भैया, ये सब्जेक्ट लिए हो, तभी आपको ये सब्जेक्ट मिल सकते हैं, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा, ये भी बात ध्यान रखिएगा। 8 सीटें जो है वह हिस्ट्री के लिए है, पॉलिटिकल साइंस के लिए 9 है, इकोनॉमिक्स के लिए 8 है, यानी कि टोटल सोशल साइंस में 25 सीटें हैं। वैसे ही हिंदी में 9 सीटें हैं, संस्कृत में 5 सीटें हैं और इंग्लिश में आपकी 11 सीटें हैं, यानी कि 25 सीटें यहां पर भी आपकी अवेलेबल है। तो इस प्रकार से बीएचयू में आपके एमपीजी कॉलेज से अगर आप बीए बीएड करें तो ये आपके सब्जेक्ट स्ट्रक्चर है, यही आपको मेजर सब्जेक्ट मिलेंगे। ठीक है, माइनर सब्जेक्ट जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब आपको माइनर सब्जेक्ट पता चलेगा। अब समझ में। इसके बाद यहां पर बात करते हैं एमपीजी में फीस कितनी होती है। एक सेमेस्टर की जो फीस होती है वो 25,000 रुपए आपकी होती है। ठीक है, 25,000 रुपए आपकी एक सेमेस्टर की होती है, दूसरे सेमेस्टर की फीस भी आपकी 25,000 होती है, यानी कि टोटल 50,000 1 ईयर का आपका यहाँ पर लगता है। वहीं अगर आप ये रेगुलर सीट की फीस है, ये रेगुलर सीट की, अगर पेड सीट कराते हैं एडमिशन तो 30,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा और देना पड़ेगा। ठीक है, 30,000 रुपए एक्स्ट्रा और देना पड़ेगा, यानी कि 30,000 प्लस आपका जो है यहाँ पर 50,000, तो ये आपका टोटल जो हो जाएगा वह 80,000 रुपए आपका फीस हो जाएगा एक साल का, अगर आप पेड सीट पे एडमिशन कराते हैं तो। ठीक है, हॉस्टल फीस इसमें ऐड नहीं है, मेस का चार्ज यहाँ पर ऐड नहीं है। 80,000 रुपए बीए बीएड के लिए आपको एमपीजी में देना होगा अगर आप पेड सीट में एडमिशन कराते हैं तो। अगर रेगुलर में होता है तो केवल 25,000 सेमेस्टर में आपका एडमिशन हो जाएगा, यानी 50,000 आपका एक साल का लगेगा। ठीक है, और दूसरी बात एक और है कि यहाँ पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर ये फीस इतनी ज्यादा क्यों है, ऑटोनोमस है क्या, प्राइवेट है? नहीं भैया, ये बीएचयू से बिल्कुल अफिलिएट कॉलेज है, यहाँ पर फीस वगैरह अच्छी खासी ही रहती है जो कोर्स होते हैं। ठीक है, ये प्रोफेशनल कोर्स है तो प्रोफेशनल कोर्स की फीस हाई रहती है। अब बात करते हैं एमपीजी में फर्स्ट राउंड की कटअप क्या रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर भैया आपका अनरिजर्व। तो अनरिजर्व के लिए जो आपका गया 357 नंबर तक गया हुआ है, ईडब्ल्यूएस के लिए जो गया हुआ है 302 नंबर तक, ओबीसी का गया हुआ 316.43 तक, एससी का गया हुआ है 243 नंबर तक और एसटी का जो गया हुआ है 269 नंबर तक गया हुआ है। ये आपके फर्स्ट राउंड के कट ऑफ रहे हैं, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं, अब तो हम बात कर लिए एमपीजी के बारे में। अगर एमपीजी के बारे में कोई भी आपके पास डाउट हो तो कमेंट करिएगा, आपके सभी कमेंट का हम जवाब देंगे। ठीक है, दूसरा है VCW। ठीक है, अगर आप वसंता कॉलेज फॉर वुमेन में पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनकी डिटेल आप यहां पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले वसंता कॉलेज में क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं उनके बारे में यहां पर आपको बता दें कि ये आपका जो पूरा का पूरा कैंपस है ये प्रकृति से भरा हुआ है। ठीक है, ये आपका ये मेन गेट यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ये पूरा पूरा कैंपस जो है वाईफाई से लैस है। हॉस्टल की सुविधा आपको यहां पर मिल रही है, म्यूजियम की सुविधा मिल रहेगी, ट्रांसपोर्ट की आपको सुविधा मिलेगी, नॉलेज सेंटर यहां पर है, लैंग्वेज लैब है, कैंटीन की सुविधा आपको मिलेगी, जिम की व्यवस्था है आपको लड़कियों के लिए, ओपन एयर क्लासरूम आपका है भैया, यहां पर ध्यान का ओपन एयर क्लासरूम है ना। इसके बाद स्मार्ट बोर्ड क्लासेस, यानी कि जो आपकी क्लासेस चलेंगे वो स्मार्ट बोर्ड पे चलाई जाएंगी, जैसे अभी आप स्मार्ट बोर्ड पे अभी आप क्लास देख रहे हैं। इसके बाद कंप्यूटर लैब की भी सुविधा है, इसके अलावा वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी भी है, यानी कि लाइब्रेरी की सुविधा भी आपको यहां पर दी जा रही है। इसके अलावा ओपन एयर थिएटर भी आपको अवेलेबल है। साथ ही साथ यहां पर जो है अगर कोई बच्चा पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करता है तो उनके लिए भी ये अच्छा खासा यहां पर कॉलेज सुविधा प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ यहां पर आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाता है, एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है और एकेडमिक एक्सीलेंस यहां पर है। तो ये आपका ओवरऑल पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है भैया VCW का। और VCW के बारे में और डिटेल में अगर हम बात करते हैं आपका, तो VCW में मेजर सब्जेक्ट अगर हम बात करते हैं, VCW जो है जैसे एमपीजी मेजर सब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो VCW क्या मेजर सब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहा है इनको हम लोग यहां पर देख लेते हैं। तो यहां पर आपको सोशल साइंस में हिस्ट्री मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस मिलेगा और सोशियोलॉजी मिलेगा। यहां पर केवल 3 ही सब्जेक्ट है सोशल साइंस में। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी। और लैंग्वेज में केवल इंग्लिश है आपका, केवल इंग्लिश है, हिंदी नहीं यहां पर आपका है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट आपके अवेलेबल हैं जो कि आपके VCW में है। आया बात समझ में? तो जो सब्जेक्ट है आपके मेजर सब्जेक्ट के तौर पर है वो सब कुछ यहाँ पे बता दिया गया है। तो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आप लोग यहाँ पर कोर्स को चूज करिएगा। ठीक है, सीट इंडेक्स की बात करते हैं तो रेगुलर में आपकी
17 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 4 सीटें हैं, एससी की 6 हैं, एसटी की 3 है, ओबीसी का 11 है, पीडब्ल्यूडी का 2 है, ई एम्प्लॉय वार्ड का 2 है। टोटल आपकी 43 सीटें हैं रेगुलर की। उसी प्रकार से पेड सीट में जो है आपकी टोटल जो सीटें हैं यहां पर आपकी कितनी सीटें भैया, आपकी 7 सीटें हैं, यानी कि टोटल 50 सीटों पर यहां पर भी एडमिशन हो रहा है। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं भैया आपका बीए बीएड का फर्स्ट ईयर का जो फीस है वह क्या होने वाला है। तो बीए बीएड का फर्स्ट ईयर का जो फीस होगा आपका ये रहेगा आपका यहां पर एनुअल फीस जो है आपकी 50,000। जैसे एएमपीजी की जो फीस है वही यहाँ की भी फीस है 25,000। अगर आप एक साथ फीस नहीं दे सकते हैं तो 25,000 और 25,000 करके अपना सेमेस्टर वाइज फीस यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और वहीं पे अगर आप पेड कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो 30,000 यहां पर भी आपका जो है पेड कोर्स में फीस लगेगा, यानी 80,000 रुपए आपका यहां पर फीस लगने वाला है पेड सीट का, ठीक है। आया बात समझ में यहां पर। अब बात करते हैं यहां पर कि आपको हॉस्टल सुविधा मिलती कि नहीं। तो यहां पर हॉस्टल सुविधा है वीसीडब्ल्यू में। वीसीडब्ल्यू में जो फीस स्ट्रक्चर आपका है लगभग आप देखेंगे यहां पर जो फीस आपका है यहां पर 1,12,000 रुपए आपका जो है हॉस्टल की सुविधा का लग रहा है, ठीक है। अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो 1,12,000 रुपए आपका हॉस्टल यहां पर लगने वाला है, ठीक है। यहां पर शुद्ध आपको आहार मिलेगा, खाना मिलेगा, आपको हॉस्टल पूरी सुविधा मिलेगी, एसी रूम आपको मिलने वाला है भैया, तो सब कुछ यहां पर मिलेगा। अगर नॉन एसी रूम लेते हैं तो उसका आपको अलग यहां पर चार्ज है, वो बहुत ही कम चार्ज आपका है, ठीक है। तो ये सारी सुविधाएं, बाकी इंफॉर्मेशन के लिए आप कमेंट करिएगा, आपके सभी कमेंट का हम जवाब देंगे कि आपको क्या ये फीस बहुत ज्यादा लग रही है। कुछ बच्चों को ये फीस बहुत ज्यादा लगेगी तो इससे कम फीस में भी आप हॉस्टल सुविधा ले सकते हैं, उनके बारे में आप लोग कमेंट करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे कि वीसीडब्ल्यू में जो कटअप गई है वो क्या गई है। तो वीसीडब्ल्यू में जो कटअप है वो हाई गई है। अनरिजर्व की जो कटअप है वह 377 नंबर तक गया, 377 गया हुआ है। ईडब्ल्यूएस की जो कटअप है 324 गया हुआ है। ओबीसी का आपका 339 गया है, यानी कि 339। एससी का जो कटअप है वह 297 तक गया हुआ है और एसटी का जो कटअप है 300 तक आपका गया हुआ है, यानी यहां पर 300 से एबव आपका कटअप गया है वीसीडब्ल्यू में। वहीं एमपीजी में जो कटअप है वह लगभग 200-250 तक आपका जो कटअप है वह चला गया है। अभी इससे नीचे भी आपका कटअप आएगा क्योंकि थोड़ा सा वीसीडब्ल्यू में जो फीस स्ट्रक्चर है वह काफी अच्छा खासा है, तो कुछ बच्चे यहां पर फीस की वजह से भी एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो कट ऑफ जो है लाजमी से बात है सेकेंड राउंड में कम होगा ही, 280 तक आपका आराम से आ जाएगा, ठीक है। ये रही आपके कट ऑफ की बातें। अब बात करते हैं पेड सीट के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि आप चाहे वीसीडब्ल्यू में एडमिशन लीजिए या एमपीजी में, आपकी पेड सीट की जो फीस रहने वाली है भैया वह 40,000 नहीं है बल्कि 30,000 रुपए आपकी फीस रहने वाली है, ठीक है। आया बात समझ में। यहां पर आपकी जो फीस रहने वाली है वह आपकी यहां पर 30,000 रुपया फीस रहने वाली है। ये आपका पर सेमेस्टर की बात करते हैं तो पर सेमेस्टर आपका 40,000 रुपया लग जाएगा। कैसे 40,000 लगेगा, 25,000 रुपया आपका रेगुलर सीट की फीस रहेगी प्लस 15,000 रुपया आपका जो है वह पेड सीट रहेगा। तो इस प्रकार से 40,000 रुपया आपका महीना लगने वाला है। कहां पे, सॉरी, सेमेस्टर फीस लगने वाली है। एक सेमेस्टर की फीस आपको 40,000 रुपया लगेगी अगर पेड सीट पे एडमिशन ले रहे हैं। अगर पेड सीट पे एडमिशन नहीं ले रहे हैं तो केवल 25,000 रुपया आपका रेगुलर फीस रहने वाला है, ठीक है भैया। आया बात समझ में। यहां पर अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं, उनके बारे में जान लीजिए। एकेडमिक सर्टिफिकेट 10th और 12th आपके पास होना चाहिए। ओरिजिनल टीसी और सीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपका होना जरूरी है, ठीक है। साथ ही रिसेंट इनकम सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एनसीटी का एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए और आपका जो रिजल्ट आया है वो भी आपके पास होना जरूरी है। इसके बाद आपका बीएचयू में जब आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ था समर्थ पोर्टल के द्वारा तो उसका भी आपके पास पीडीएफ होना चाहिए। प्रूफ ऑफ कोर्स फी पेमेंट, यानी आपने अपना फीस पेमेंट कर दिया है 25,000 या 40,000, वो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। साथ ही कोर्स आपको अलॉट हो गया, वो कोर्स अलॉटमेंट पेज आपके पास होना चाहिए, यानी आपने जब फी पेमेंट कर दिया तो उसके बाद आपको कोर्स अलॉटमेंट लेटर मिलेगा तो आपके पास होना चाहिए। पीडब्ल्यू से तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही अंडरटेकिंग फॉर्म आपके पास यहाँ पर होना जरूरी है। अंडरटेकिंग फॉर्म कहिए या फिर अंडरटेकिंग फॉर्म, साथ ही साथ आपको जो है यहां पर एफिडेविट भी लगाना पड़ेगा भैया, ठीक है। एफिडेविट भी आपको लगाया जाएगा तो एफिडेविट भी आपको यहां पर सबमिट करना होगा। तो ये रहे डॉक्यूमेंट के लिए सारी इंफॉर्मेशन। अगर फिर भी कोई चीज छूट गई हो और आपके पास डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, आपके सभी प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद और प्रिस्टाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।